हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। वो ये कि जब सी एस के एग्ज़ाम होते हैं या एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उस समय हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उस समय धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर हावी हो जाता है और एग्ज़ाम फोबिया होने लगता है। लेकिन हमें उस एग्ज़ाम फोबिया को होने से बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? बच्चे ना ये सोचने लगते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो सिलेबस को रिवीजन जब करने बच्चा बैठता है तो एक दिन में उसका आउटपुट कम निकलता है, वहीं वो डिमोटिवेट हो जाता है और सोचता है यार मुझसे नहीं सिलेबस हो पाएगा। दूसरी चीज़, जब वो सिलेबस रिवाइज कर रहा होता है, सिलेबस पढ़ रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो पुराना मैंने पढ़ा वो भूल गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले दिन आप 10 घंटे लगातार पढ़ोगे तो वो बिल्कुल गलत है। आप फर्स्ट डे 10 घंटे से शुरुआत नहीं करिए, पहले शुरुआत कम देर से करो। लाइक फर्स्ट डे आप अगर सिर्फ पढ़ने बैठ रहे हो तो 2 या 3 घंटे पढ़िए, वो भी लगातार। सेकेंड डे फिर थोड़ा इंक्रीज, फिर थोड़ा इंक्रीज, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। टाइम बाउंडेशंस कम रखिए और स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम जो पुराना है वो हमने पढ़ा और हम उसे भूल गए, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम भूलते जा रहे हैं तो आप 1 या 2 क्वेश्चन उस चैप्टर का लिख कर देखिए। आराम से बैठिए, चैप्टर रिवाइज करिए, एग्जाम का एक क्वेश्चन उठाइए और उसे लिख कर देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप पुराना भूल रहे हो, ये याद है। तीसरी बात, कई बार जब ऐसा लगता है कि पुराना भूल रहे हो तो उसका कारण समझिए। एक्चुअली बच्चा ये सोचता है मैंने एक बार पढ़ा और मेरा सब याद हो गया, वो बिल्कुल गलत होता है। जब तक कि आप उसे रिवाइज नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम उसे नहीं पढ़ोगे, वो याद नहीं रहता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, तीसरा टिप समझिए। तीसरी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि आप एक दिन में जब पढ़ने बैठते हो तो आपका टारगेट अचीव नहीं होता है। इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये है कि आपने टारगेट्स बहुत बड़े बना लिए। आपके टारगेट बहुत छोटे होने चाहिए, शुरुआत छोटी होनी चाहिए और आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े और एकदम से आप ज़्यादा पढ़ने लगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इसीलिए टारगेट छोटे रखिए। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स जो टाइम किलिंग एक्टिविटीज़ है उनको फाइंड आउट करिए, उनको हटा दीजिए। जो टाइम आपका खाने वाली एक्टिविटी है, टाइम को किल करने वाली एक्टिविटी है, चाहे कुछ भी है, वो आपको खुद को पता है, उसको आउट कर दीजिए। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। देखिए, ना पढ़ने के कई सारे रीजन होते हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहा, उसका एक कारण होता है उसकी फिटनेस। ये सही कहा मैंने, फिटनेस भी मायने रखती है। मान के चलिए आप अच्छा खासा लंच कर लेते हो, अच्छा खासा डिनर कर लेते हो और फिर सोचते हो कि अब मैं बैठ के पढ़ लूँ, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। एग्जाम से पहले आपको अपने खाने के पीने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी डाइट लाइट होनी चाहिए, आपकी डाइट लिक्विड होनी चाहिए, आपकी डाइट छोटी होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बॉडी से वर्क लेना है। अगर आप बहुत हैवी डाइट लोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी और आपको नींद आएगी, आपकी बॉडी डीएक्टिव सी हो जाएगी और आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज़, वो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो इट मीन्स आपको अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिटनेस इन द सेंस, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जॉगिंग करने जाइए, आप वॉक करिए। आप घर में ही रह के थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करा सकते हो, योग कर सकते हो 10 से 15 मिनट, आप मेडिटेशन कर सकते हो और अपनी डाइट लाइट लीजिए। लाइक लिक्विड का फ्लो अच्छा रखिए, सॉलिड, हार्ड, हैवी, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए। ये भी बहुत मायने रखता है सक्सेस में। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी बॉडी फिट फील करेगी, एक्टिव फील करेगी, तो आप जो टारगेट बनाओगे उसे अचीव कर लोगे। अगली चीज़ ये होती है कि अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना बंद करिए कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, तेरी लाइफ तेरी लाइफ, मेरी लाइफ मेरी लाइफ। जितना आपने पढ़ा अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। उसी के साथ कोशिश करिए कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, रिजल्ट पर ना दें, क्योंकि बच्चे पढ़ते कम है और रिजल्ट ज़्यादा फोकस करते हैं। रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट क्या, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले आपको अपनी पढ़ाई तो करनी है। इसलिए पहले फोकस करिए पढ़ने पर और बाद में फोकस करिए रिजल्ट पर। तो रिजल्ट बाद की बात है, पहला फोकस है आपकी पढ़ाई। तो इट्स बेटर यू हैव टू लाइक ट्राई टू कि आपको कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसी के साथ बच्चों, अगर आप सीएस के किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले।
और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हमें भी आइडिया लग सके कि आपको ये गाइडेंस वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ आप ये चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।